नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 19 जीवन का सच के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इस पाठ का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वे अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो कि पाठ में से है, रोहन ने अपना काम कम समय में करने का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर है, रोहन ने बताया कि उसका बड़ा भाई जो दिव्य चक्षु है वह कॉलेज में गणित विशेष पढ़ रहा है। मैं उसके लिए सारे पाठ जोर जोर से बोलकर पढ़ता हूँ। ऐसा करने से मैं बहुत कुछ सीख जाता हूँ और मेरा भी अभ्यास हो जाता है। इस प्रकार रोहन कम समय में अपना काम कर पाता है और जहाँ मुझे कठिनाई आती है वहाँ मैं अपने भाई की मदद ले लेता हूँ। तो उसका जो भाई है वो दिव्य चक्षु था और रोहन जो है अपने भाई के लिए उसके सारे पाठ जोर जोर से बोलकर पढ़ता था, जिससे उसका भी अभ्यास हो जाता था और वह भी बहुत कुछ सीख लेता था। और जब उसे कोई भी विषय में कोई भी कठिनाई आती थी तो वह अपने बड़े भाई की मदद लेता था। अगला प्रश्न, अध्यापिका ने लुई ब्रेल और बीथोवन के बारे में क्या बताया? तो इसका उत्तर है, अध्यापिका ने बताया कि लुई ब्रेल जो स्वयं देख नहीं सकते थे, उन्होंने सब दिव्य चक्षु लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया और संगीतज्ञ बीथोवन जो स्वयं सुन नहीं सकते थे, वे सबसे मधुर संगीत रचना करने के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास ही उनकी परम शक्ति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलने की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण हेलेन क्या क्या करती थी? तो इसका उत्तर है, हेलेन की बोलने की प्रबल इच्छा शक्ति उन्हें बार बार उद्वेलित यानी आवेशित करती थी। वे तरह तरह की आवाज़ें निकालती और ऐसा करते हुए अपना एक हाथ गले पर और दूसरा हाथ होंठों के ऊपर रखती थी ताकि दोनों जगह होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सके। अगला प्रश्न, सारा फुलर से हेलेन ने किस प्रकार बोलना सीखा? तो इसका उत्तर है, सर्वप्रथम सारा जी ने बोलते हुए हेलेन के हाथ को अपने चेहरे पर रखा ताकि वह होंठों व जीभ की बनावट और उनमें आ रहे परिवर्तनों को समझ सके। कि सर्वप्रथम सारा जी ने, जब वह बोल रही थी सारा जी, तो उन्होंने हेलेन के हाथ को अपने चेहरे पर रखा ताकि हेलेन जो है होंठों व जीभ की बनावट और उनमें आ रहे परिवर्तनों को समझ सके। उनकी नकल करते करते वह पहले कुछ अक्षर बोलना सीखी और धीरे धीरे पूरे वाक्य बोलने लगी। इस प्रकार वह कड़े अभ्यास के बाद बोलना सीख गई। अगला प्रश्न, हेलेन का जीवन सबको क्या प्रेरणा देता है? तो उत्तर देखते हैं इसका। हेलेन का जीवन सबको प्रेरणा देता है कि यदि व्यक्ति में सच्ची लगन, निष्ठा, दृढ़ता तथा कुछ कर गुजरने का उत्साह हो तो मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, ये 5 प्रश्न हम कर चुके हैं। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। पहला देखते हैं, गणित की अध्यापिका ने डैश मुश्किल सवाल हल करने के लिए दिए। तो इसमें क्या आएगा? 5। रोहन की बातें सुनकर हम सब डैश रह गए। क्या रह गए? चकित रह गए। हेलेन ने कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें डैश व छुई नहीं जा सकती, यानी कि देखी व छुई नहीं जा सकती हैं। अगला है, अपना चेहरा सूर्य के प्रकाश की ओर रखें तो कोई डैश नज़र नहीं आएगी। क्या नज़र नहीं आएगी? परछाई।
मेरे मन में भी कुछ कर डैश का नवीन उत्साह भर गया। तो क्या आएगा इसमें? कुछ कर गुजरने का नवीन उत्साह भर गया। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथा अंश के वाक्यों को क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं हमें इन्हें क्रम के अनुसार लगाना है कि पहले कौन सा वाक्य आएगा और फिर कौन सा। जैसे हेलेन का जन्म 27 जून 1880 को हुआ, तो ये पहले नंबर पे आएगा ये वाक्य। उसके बाद आएगा वे जब 1.5 साल की थी तब अचानक बहुत बीमार हो गई। उसके बाद उस बीमारी के कारण उनकी देखने व सुनने की शक्ति चली गई। नंबर 4 पे आएगा उनकी इस अवस्था से सब चिंतित हो गए। नंबर 5 पे अपने परिवार व अध्यापिका सुलिवान के सहयोग से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद में अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की। हमारा अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर हमें मूल शब्द लिखना है और यहाँ पर प्रत्यय। तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, जो किसी मूल शब्द के अंत पर लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे पहला क्या दिया गया, कठिनाई। कठिनाई में कठिन को अलग कर दें यदि तो वह मूल शब्द रहेगा और उसमें जो आई है वह क्या होगा, प्रत्यय। तो इन दोनों के जोड़ से क्या बनेगा, कठिनाई। सफलता, सफल एक मूल शब्द है और ता प्रत्यय लगा हुआ है उसमें, सफल जमा ता यानी सफलता। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, व्यक्तित्व। बोलकर, बोल कर, बोल क्या है मूल शब्द और कर क्या है प्रत्यय। प्रेरणादायी, प्रेरणा क्या है एक मूल शब्द और दाई क्या है एक प्रत्यय। तो इन्हें ऐसे हम मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कर सकते हैं इन शब्दों से। अगला देखते हैं। नीचे दिए शब्दों के सामने उचित विशेषण या विशेष्य भरिए। तो ये विशेषण, यहाँ पर विशेषण लिखने हैं और यहाँ पर विशेष्य। जैसे हमें विशेष्य दिया गया था छात्र। आपको पता है विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा जो क्या है एक संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है कि वह काला है। जैसे नीली गाय, गाय एक संज्ञा शब्द है और गाय की विशेषता क्या है कि वह नीली है। उसी प्रकार चतुर बालक, अब बालक क्या है एक संज्ञा शब्द है और बालक की विशेषता क्या है कि वह चतुर है। उसी प्रकार जितने भी ये संज्ञा और विशेषण शब्द होते हैं, जितने भी ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं अधिकतर वे विशेष्य होते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होते हैं। जैसे कि ये दिया गया छात्र, तो छात्र कैसा है, मेधावी। तो छात्र की विशेषता क्या है कि वह मेधावी है। अगला विशेषण दिया गया अब हमें मुश्किल। तो मुश्किल किसके लिए प्रयोग किया गया है, सवाल। तो किसकी सवाल की विशेषता क्या है कि वह सवाल जो है मुश्किल है। अब हमें विशेष्य दिया गया है संगीत। संगीत कैसा है, मधुर है। तो संगीत की विशेषता क्या है कि वह मधुर है। और आगे हमें विशेषण दिया गया है अद्भुत। अद्भुत नज़ारा, कि नज़ारा कैसा है, वह अद्भुत है। तो ये जितने भी शब्द हैं ये विशेषण है और ये वाले विशेष्य। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के बातचीत, अनुमान और कल्पना और जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।